आपने अक्सर सुना होगा कि कोई अगर किराएदार किसी प्रॉपर्टी पर 20 साल से रह रहा है या फिर 50 साल से रह रहा है तो वो उस मकान पर कब्जा कर लेता है। ऐसी अवधारणाएं साधारणतः लोगों में देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि कोई भी कानून ऐसा हो सकता है कि किसी की भी ज़मीन पर कोई भी कब्जा कर ले? तो ये पूरी तरह गलत है। ऐसी धारणाएं पूरी तरीके से गलत हैं। कोई भी किराएदार, चाहे वो 50 साल से रह रहा हो, किसी की भी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या कोई भी किराएदार किसी मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है, और अगर कर सकता है तो किन परिस्थितियों में वो कब्जा कर सकता है या कर लेता है, जिनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम बात करते हैं कुछ केसेस की, जिन केसों में सुप्रीम कोर्ट ने और भी हाई कोर्ट्स ने कहा है कि कोई भी किराएदार मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि कुछ केसों में ऐसा भी हुआ है जब किराएदार ने मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। तो उन परिस्थितियों के बारे में जानते हैं जिन परिस्थितियों में किराएदार मकान मालिक की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। कहीं ना कहीं उसमें मकान मालिक की गलती होती है। जैसे उसके पास मकान के पूरे कागजात नहीं हैं, ना तो उसने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है, और ना ही वो अपनी प्रॉपर्टी पर कोई ध्यान देता है, ना उसका कब्जा है। ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें किराएदार मकान मालिक की जमीन पर कब्जा कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत लंबी एक कानूनी प्रक्रिया से उसको होकर गुजरना पड़ता है। साधारणतः कोई भी किराएदार किसी भी मकान मालिक की किसी भी मकान पर कब्जा नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए किसी को भी अपना मकान किराए पर देते समय। सबसे पहले हम कागजातों की ही बात करें तो मकान के पूरे कागजात मकान मालिक के पास होने चाहिए। उसके बाद ही अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देना चाहिए। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ज़्यादा का है तो उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से रजिस्टर करवा लेना चाहिए, तथा रेंट एग्रीमेंट में सारी कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस उसमें लिख देनी चाहिए कि किस तरीके से रेंट एग्रीमेंट आगे रिन्यू होगा, किस तरीके से किराया आगे बढ़ेगा। उन्हीं आपकी कंडीशंस के आधार पर किराएदार की किराएदारी सुनिश्चित होती है, और एक बार जब किराएदार की किराएदारी सुनिश्चित हो जाती है तो वह कभी भी आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्टेटस एक किराएदार की तरह हो जाता है, जो कि कानूनन प्रक्रिया के तहत हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी किराएदार मकान को खाली नहीं करते हैं, उन पर दादागिरी करते हैं, या ऐसी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या कोई कानूनी प्रावधान है मकान मालिक के लिए जब मकान मालिक किराएदार से अपना मकान खाली करवा सकता है? हाँ, बिल्कुल है। एविक्शन ऑफ टेनेंट, ये रेंट कंट्रोल एक्ट, अगर राजस्थान की हम बात करें तो रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 9 में ये साफ साफ दे रखा है कि किराएदार से मकान को खाली करवाया जा सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि टर्म एंड कंडीशन जो कि रेंट एग्रीमेंट में आपने लिखी हैं उसके हिसाब से वो कार्य नहीं कर रहा है, 4 या 6 महीने से उसने किराया नहीं दिया है, वो ऐसी कोई आपत्तिजनक हरकत कर रहा है जो आपके टर्म एंड कंडीशन के विरुद्ध है और आपके सोसाइटी के माहौल के विरुद्ध है, या कोई भी व्यक्ति जो उस किराए के मकान को किसी और किराएदार को रखकर उसका किराया वसूल रहा है, या ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें आपको लगता है कि यह रेंट एग्रीमेंट में नहीं आती है और किराएदार जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उनके हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है, तो आप उसको खाली करवा सकते हो। और एविक्शन ऑफ टेनेंट जो कि सेक्शन 9 ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट हमें बताता है, उसके माध्यम से आप किराएदार से मकान खाली करवा सकते। तो आज हमने जाना कि किराएदार किसी भी परिस्थिति में मकान पर कब्जा नहीं कर सकता जब तक कि मकान मालिक उसमें कहीं ना कहीं फॉल्टी ना हो, यानी मकान मालिक की कहीं ना कहीं गलती ना हो। सारी अवधारणाएं पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट भी मकान मालिकों के फेवर में आ रखे हैं, क्योंकि उनका लीगल राइट है अपने मकान का, प्रॉपर्टी का अधिकार भी है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, ये कानून कहता है। धन्यवाद।